झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। 43.43 लाख मतदाता 6124 उम्मीदवारों का भविष्य का फैसला करेंगे। 1042 वार्डों में हो रहे इस चुनाव के लिए 4307 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और परिणाम 27 फरवरी को आएंगे। रांची में निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। वोटर बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। रांची में पहले वोटर का निर्वाचन आयोग की ओर से सम्मानित भी किया गया। संत फ्रांसिस स्कूल में अलग अलग बूथ पर पहले वोटिंग करने वाले मतदाता को निर्वाचन आयोग की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया। गिरिडीह नगर निगम और नगर पंचायत को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदाताओं का मतदान केंद्रों पर चहलकदमियों बढ़ने लगी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नगर निगम के वार्ड नंबर 27 में महिला मतदाताओं ने सबसे पहले मतदान किया। पटना के गोपालपुर थाने के शाहपुर में अपराधियों ने 2 सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के मुताबिक रिसेप्शन पार्टी के दौरान अपराधियों ने गोली मारी। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। फतुहा थाने के सोनारू पटेल नगर में अपराधियों ने एक खाद्य व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोलीबारी की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 5 खोखा बरामद किया। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की बात कही जा रही है। कटिहार में बच्चा चोरी की अफवाह ने देर रात दहशत का माहौल पैदा कर दिया। डंडखोरा थाना क्षेत्र के दास टोला से उड़ी अफवाह ने देखते ही देखते मुस्लिम टोला और दुर्गा स्थान के साथ 3 गांवों के लोगों को सड़कों और खेतों में लाकर खड़ा कर दिया। टॉर्च और लाठी लेकर ग्रामीण सरसों के खेतों में कथित बच्चा चोर को तलाशते रहे। हालांकि कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन अफरा तफरी में बड़ी मात्रा में सरसों की फसल बर्बाद हो गई। बाड़न मंडल के घुसवरी थाना क्षेत्र से बच्चा चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक संदिग्ध युवक मासूम को उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी बच्चे की दादी की नजर उस पर पड़ गई। आवाज सुनते ही ग्रामीण दौड़ पड़े और चारों तरफ से घेराबंदी कर युवक को धर दबोचा पकड़े गए। आरोपी की पहचान शिव भुइयां के रूप में हुई है, जो असम के ताराजाम का रहने वाला बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। गोपालगंज में जेसीबी ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना विशंभरपुर थाना क्षेत्र के बिंदवलिया गांव की है। मृतक की पहचान बलिवन सागर निवासी रुद्र यादव के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। हजारीबाग के गोरहर थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। बरही की ओर से आ रही एक ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रही मारुति कार के ऊपर पलट गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से दोनों वाहनों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाड़न मंडल के बाढ़ थाना के बहरामा 4 लेन पर सड़क पार कर रहे बच्चे को गाड़ी ने टक्कर मार दी। घटना के बाद परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन किसी को छोड़ने 4 लेन पर खड़े थे, तभी बच्चा सड़क पर दौड़ने लगा, जिस कारण गाड़ी की चपेट में आ गया। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड की गिद्धा पंचायत अंतर्गत कजरा कामत वार्ड 10 में शनिवार देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग मोहम्मद इस्लाम के हुस्नुमा घर में लगी और देखते ही देखते पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। परिवार सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन 4 बकरियां समेत कई पालतू पशु, अनाज, कपड़े और अन्य सामान नष्ट हो गए। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कुदरगंज मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी। बोकारो के निर्देश पर चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 2688 पीस और 793 लीटर अवैध नकली विदेशी शराब बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए तस्करों के पास से बाइक से 9 लीटर शराब जब्त किया गया। दोनों तस्कर यूपी से शराब लेकर आ रहे थे। कुचायकोट थाने के दरा मठिया में उत्पाद टीम ने कार्रवाई की। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी। आरपीएफ पोस्ट हटिया, फ्लाइंग टीम रांची और क्राइम ब्रांच रांची की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को एक ट्रॉली बैग और एक काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा गया। रामगढ़ के पुरकुंडा ओपी क्षेत्र के पटेल नगर के बंद घर से जेवरात और नकदी की चोरी मामले में पुलिस ने चोरी किए गए सामान के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी किए गए सोने के जेवरात और 15,000 कैश बरामद किया गया। मामले में गिरफ्तार को जेल भेजा गया।
पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स गोलंबर के पास 7वीं मंजिल से गिरकर छात्र की मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूछताछ में मिले विरोधाभासों के बाद 4 संदिग्धों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है, जो न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में होंगे। विशेषज्ञ टीम जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी। मोतिहारी के 7 मजदूरों के शव 7 दिन बाद भिवाड़ी से विशेष एम्बुलेंस के जरिए लाए गए। 16 फरवरी को फैक्ट्री ब्लास्ट में मजदूरों की मौत हो गई। डीएनए टेस्ट से पहचान के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया। बाड़न मंडल के स्टेशन रोड पर दुकान लगाने को लेकर 2 दुकानदारों के बीच मारपीट हो गई। घटना में छोटू नामक दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनुमंडल अस्पताल से पटना रेफर किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के दौरान स्टेशन रोड पर यातायात बाधित रहा। जहानाबाद के परसरीगा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से 2 सगी बहनें लापता हो गई। पिता मोहम्मद इसा अंसारी के अनुसार 16 फरवरी को दोनों आधार कार्ड बनवाने बाजार गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश की, फिर 17 फरवरी को थाने में मामला दर्ज कराया। 22 फरवरी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। बिहार के कई जिलों में बेल के माध्यम से कोर्ट और कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली, जिसको लेकर अब कोर्ट और समरालय की सुरक्षा पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि कटिहार न्यायालय या समरालय को लेकर अब तक कोई धमकी नहीं मिली है। बेटा में एक निजी अस्पताल में बच्चे के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। बच्चे के इलाज के दौरान परिजनों और स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद 40 से 50 की संख्या में लोग अस्पताल में घुस आए और कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बाइक पर आए 3 हथियारबंद अपराधियों ने युवक फुरकान को गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में बैटरी चोरी के झूठे आरोप में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। बाद में जांच में चोरी की बात गलत पाई गई है। एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मेला से लौट रही नाबालिग लड़की को अगवा कर करीब 10 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद सभी लड़के मौके से भाग निकले। पीड़िता अपने घर पहुंची और परिजनों को इस बात की जानकारी दी। चाईबासा थापनगर क्षेत्र में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या का कोशिश की गई। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव के 6 लोग लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर आए और डायन होने का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आशंका जताई कि कभी भी उस पर जानलेवा हमला हो सकता है। पटना के बेटा थाना क्षेत्र के खेदलपुरा के पास सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान त्रिशूल पांडे और उनकी पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। बेटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जमुई के नगर थाना इलाके के अमरथ गांव में 26 वर्षीय विवाहित तराना खातून की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद महिला के पति इरफान अंसारी ने थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया, जबकि बाकी ससुराल वाले लोग फरार हैं। हत्या के पीछे का कारण 3 बेटियों का जन्म देना बताया गया। मुंगेर में पुलिस सप्ताह के मौके पर पुलिस को अलग अलग मानवीय चेहरा देखने को मिला। कानून का डर नहीं बल्कि गांधीगिरी के जरिए लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। मुंगेर एसपी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने हेलमेट नहीं पहनने वाले बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर सुरक्षित सफर का संदेश दिया। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को सड़क किनारे से हटाया जा रहा है। कहलगांव नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। हाट रोड से एससीटी घाट रोड तक अवैध दुकानें और ढांचे को हटाया गया। भागलपुर के सबौर रेलवे स्टेशन का वाणिज्य प्रबंधक ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और परिसंपत्तियों के रखरखाव में कई अनियमितताएं पाई गई। स्टेशन के बाहर खराब हालत में खड़ी कई ट्रक भी मिले। अधिकारियों ने कड़े निर्देश दिए। चाईबासा के मनोहरपुर क्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया। पोड़ाहाट वन प्रमंडल के आनंदपुर रेंज क्षेत्र में बीती रात को दर्जनों जंगली हाथियों का झुंड कुलपुटका गांव पहुंचा और 2 घरों को तोड़ दिया। इस दौरान घर में मौजूद लोग भी बाल बाल बचे। हादसे के बाद क्षेत्र के ग्रामीण दहशत में हैं। पीएम मोदी ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वहां जो कुछ किया वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी राजनीति की है। बेतिया में शराबबंदी पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल में
जहां भी शादी समारोह में जाता हूं, आधे से ज्यादा लोग शराब पीते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतिबंध को ठीक से लागू किया जाना चाहिए, वरना यह पहले की तरह ही जारी रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने वाले बिहार के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में सम्मानित किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने वैभव सूर्यवंशी को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वैभव सूर्यवंशी को पटना में एक कार गिफ्ट की गई। इस मौके पर उनके पिता सहित परिवार वाले भी मौजूद थे। नई कार मिलने पर वैभव बेहद उत्साहित दिखे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 2021 से आईपीएस विकास वैभव द्वारा चलाया जा रहा लीड्स इंस्पायर बिहार एक सराहनीय पहल है, जो विभिन्न शहरों के बिहारियों को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से जिला और राज्य विकसित होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। 2 दिवसीय मुंगेर दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तारापुर के हवेली खड़गपुर प्रखंड में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित निबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। पहले अवर निबंधन कार्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहा था। नए भवन के शुरू होने से निबंधन संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने वैभव सूर्यवंशी को शुभकामनाएं दी। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह कामना है कि जल्द ही वह मेंस टीम के लिए खेलेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि आईपीएल जैसे खेलों की मेजबानी बिहार करेगा। बिहार के बच्चे बिहार में रहकर अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बिहार अब रग्बी और हॉकी की मेजबानी भी करेगा। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम को लेकर लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ में 101 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह से जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है। सांसद ने कोयला कंपनी से चंदा लेकर आयोजन कराने के आरोपों को खारिज किया। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में पटना में बीजेपी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अर्धनग्न प्रदर्शन कर देश की छवि खराब की गई। महिला उद्योग संघ की ओर से ज्ञान भवन में फागुन मेले का आयोजन किया गया, जहां महिला उद्यमियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। मेले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की पहल दिखी। एक उद्यमी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल 50,000 रुपए से अचार का कारोबार शुरू किया था और अब हर महीने 50,000 कमा रही है। साथ ही वे 10 महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 आयोजित हुआ। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित बिहार के संकल्प पर चर्चा हुई। अभियान को लेकर आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि विकसित बिहार की विकसित भारत की आधारशिला है। कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए। बेतिया में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना चल रही है। बाघों की गणना को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित दिखे। 1032 कैमरों की मदद से 9 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों में बाघ की गणना एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है, जिसका आंकड़ा टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। मोतिहारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को लेकर चिकित्सकों का महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के प्रसिद्ध डॉक्टर शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण के नेतृत्व में हुआ। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भागलपुर में टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टीबीटी यानी द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उन शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो नवाचार और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक को रोचक बना रहे हैं। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के मटिया स्थित नेचर विलेज में महिलाओं ने इस साल भी प्राकृतिक होली को लेकर हर्बल गुलाल का निर्माण किया है। ट्रेनिंग लेने के बाद आत्मनिर्भर महिलाओं ने इस साल संतरे के छिलके, पालक, गेंदे का फूल और चुकंदर से 4 रंगों का हर्बल गुलाल तैयार किया। हर्बल गुलाल का इस साल 50 क्विंटल का ऑर्डर मिला। देवघर में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। गौतम अडानी ने कहा, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि बाबा धाम में आकर दर्शन शुरू करूं। आज बाबा बैद्यनाथ के चरणों में माथा टेक कर मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहां आया हूं। जमशेदपुर में अखिल भारतीय धोबी ने संत गाडगे की जयंती धूमधाम से मनाई। इसके तहत एक शोभा यात्रा विष्णुपुर पोस्टल पार्क से निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में काफी संख्या में समाज की महिला और पुरुष और बच्चे शामिल हुए। किशनगंज के टेढ़ाघाट के प्रखंड क्षेत्र स्थित बेतबाड़ी गांव में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के बीच श्री श्री 108 दीनाभद्री महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि सामूहिक सहयोग और सहभागिता से आयोजित इस महायज्ञ की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान और पूजा पाठ के साथ कलश और शोभा यात्रा निकालकर की गई।
भागलपुर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में एक दिवसीय शिशु हृदय जांच कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों ने किया। शिशु अकादमी भागलपुर और जीवन जागृति समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया। 100 से भी अधिक बच्चों के परिजन हृदय जांच कराने पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 138वां जन्म महोत्सव और सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ठाकुर अनुकूल चंद्र के तमाम अनुयायी पहुंचे। ठाकुर जी के बारे में जानकारी दी गई, तो वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था। पटना सिटी के बाईपास स्थित मर्ची रोड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह के मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। छपरा के मशरा के कर्ण कुदरिया गांव में अंबेडकर लोक सेवा संघ के बैनर तले यूजीसी के समर्थन में लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस की शुरुआत डुमरसन बाजार स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल से हुई, जहां सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। औरंगाबाद के पिपरा बगाही स्थित सूर्य मंदिर परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 23 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शादी रचाई। दहेज रहित इस वैवाहिक समारोह में नवविवाहित दंपतियों को उपहार स्वरूप गृहस्थ जीवन की सामग्री भेंट की गई। औरंगाबाद में युवा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल को देश का गद्दार बताते हुए बीजेपी युवा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी हरकतों से वैश्विक फोरम के सामने देश को शर्मसार करने की कोशिश की, उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी जल्द ही पूर्णिया समेत पूरे बिहार में नया जिलाध्यक्ष का चयन करने जा रही है। पार्टी जिला, प्रखंड और बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी अपने विभिन्न लोगों से बात कर बेहतर लोगों का चयन कर जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष का चयन करेगी। भागलपुर में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाए जा रहे पुलिस सप्ताह के तहत पहले दिन समीक्षा भवन में यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। आरा के जगदीशपुर में नया टोला मोड़ पर ट्रैफिक की समस्या और मैट्रिक और इंटर परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं के मुद्दे को लेकर एक नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक भाई दिनेश ने कहा कि लगातार लगने वाला जाम प्रशासनिक विफलता का परिणाम है, जिससे आम जनता प्रतिदिन परेशान हो रही है। सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड के शहीद खेल मैदान में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मठाधीश, धर्मगुरु समेत सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ महिला पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंदुओं को एकजुट रहने पर विशेष प्रकाश डाला गया। गोपालगंज में पुलिस सप्ताह का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में संवाद कार्यक्रम के जरिए शुरू किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों से पहुंची छात्राओं को पुलिस अधिकारियों ने उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। डीएसपी ने कहा कि समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव या शोषण की स्थिति में लड़कियां बेझिझक शिकायत दर्ज कराएं।